क्या विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि कल्कि अवतार तो कलयुग के अंत में जन्म लेने वाले थे और कलयुग का कुल समय 4,32,000 साल का है। लेकिन क्या आपको पता है कि त्रेता युग और द्वापर युग का समय भी 12,96,000 और 8,64,000 साल लिखा हुआ था। लेकिन कई सबूतों से हमें यह पता चला है कि द्वापर युग आज से करीब 5,000 साल और त्रेता युग आज से करीब 7,000 साल पहले बीत चुका है। मतलब युग बस कुछ हजार सालों में ही समाप्त हो रहे हैं। तो क्या कलयुग का अंत भी नज़दीक है? चलिए आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताते हैं। सतयुग के हिसाब से कलयुग पहले ही खत्म हो चुका और अभी हम द्वापर युग में जी रहे हैं और ये 2082 में द्वापर युग भी समाप्त हो जाएगा और हम त्रेता युग में पहुंच जाएंगे। इस वीडियो में हम उन सारे सोर्स जो हम रिसर्च के दौरान मिले हैं उनसे ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सारी बातों में सच क्या है और कब कल्कि अवतार का जन्म होगा और कलयुग का अंत होगा। सबसे पहले सद्गुरु से शुरू करते हैं। उनके हिसाब से कलयुग कुछ हजार साल पहले ख़त्म हो चुका है और हम द्वापर युग में जी रहे हैं। जब मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया तब मैं भी शॉक तो हो गया था, क्योंकि मुझे ऐसे दो चीज़ें मिले जो सद्गुरु भी इस थ्योरी को सही प्रूव करते हैं। उनमें से पहला और सबसे महत्वपूर्ण है वेद। अगर वेदों में देखें तो युग का टोटल समय 12,000 साल बताया गया है, जिसमें से कलयुग बस 1,200 साल का है और इस हिसाब से कलयुग ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। अब दूसरी चीज़ जो इसे सपोर्ट करते हैं वो परमहंस योगानंद गुरु श्री युक्तेश्वर जी की किताब दी होली साइंस, जिसमें वो लिखते हैं कि युगों का टोटल ड्यूरेशन 12,000 साल की ही होती है, लेकिन युग का जो साइकिल है वो टोटल 24,000 साल का होता है। इसको ऐसे ही समझिए कि पहले हम सतयुग से कलयुग आते हैं, फिर हम वापस कलयुग से सतयुग की ओर जाते हैं। ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि धरती में कोई भी चेंज अचानक नहीं आता। ऐसा नहीं होता है कि आज कलयुग है और अचानक कल से सब अच्छे हो जाएंगे और कल से सतयुग का आरंभ हो जाएगा। चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ बदलती है। इसको अगर साइंटिफिक रूप में देखें तो हमें अर्थ का जो एक्सिस है वो हर 24,000 साल बाद एक कंप्लीट सर्कल बनाता है, जिसके कारण हर 24,000 साल बाद हर मौसम अपने आप को रिपीट करते हैं। और एंशियंट ग्रीस की किताबों में भी 24,000 साल का एक परफेक्ट ईयर माना गया है। और अगर इसके हिसाब से दो कलयुग को एक के बाद एक रखते हैं, फिर कलयुग का टोटल ड्यूरेशन 2,500 साल आता है, जिसका मतलब फिर से यही निकल रहा है कि कलयुग ख़त्म हो चुका है। लेकिन थोड़ा और रिसर्च करने के बाद मुझे दो ऐसे चीज़ें भी मिले जो इसे पूरी तरह से गलत सिद्ध करता है। वो है पुराण और श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि पुराणों में एक कॉन्सेप्ट है दिव्य वर्ष का। मतलब वेदों में जो युगों का ड्यूरेशन 12,000 साल बताया गया है वो 12,000 दिव्य वर्ष है। इसे ह्यूमन ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमें उससे 360 मल्टीप्लाई करना होगा। अब अगर हम कलयुग जो कि 1,200 साल का बताया गया है, इससे अगर 360 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल 4,32,000 साल का आता है। और अगर हम ये मान लें कि दो कलयुग एक के बाद एक आते हैं, फिर कलयुग का ड्यूरेशन ही 8,64,000 साल हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो इसे गलत सिद्ध करता है वो है कल्कि पुराण और श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि कल्कि पुराण में हमें कल्कि अवतार के बारे में बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताया गया है और श्रीमद् भगवद गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि हर युग के अंत में वो अवतार धारण करते हैं और पाप का अंत कर धर्म की स्थापना करते हैं। और क्योंकि कल्कि अवतार अभी भी नहीं आए हैं, इसका मतलब हम मान सकते हैं कि कलयुग का अंत अभी भी नहीं हुआ है। तो आखिर कब खत्म होगा कलयुग? अगर हम द्वापर युग और त्रेता युग की टाइमलाइन का पता कर लें तो उससे हम यह पता कर सकते हैं कि कलयुग कब खत्म होगा, क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा कि युगों का ड्यूरेशन वेदों को फॉलो कर रहा है या फिर पुराणों को। और ये करने के लिए हम रामायण और महाभारत में जो एस्ट्रोनॉमिकल डेटा दिया गया है उनका सहारा लेंगे।
रामायण में हमें भगवान राम के जन्मदिन के प्लानिटरी पोजीशन दिए गए हैं। जब उस डेटा को प्लानिटोरियम सॉफ्टवेयर में डाला गया तो वो डेटा निकल कर आया 10 जनवरी 5114 BC, मतलब आज से करीब 7000 साल पहले। हम मान सकते हैं कि रामायण हुआ था। ऐसा भी महाभारत में भी हमें बताया गया है कि 18 दिन के महाभारत के युद्ध में 2 ग्रहण हुए थे। अब 2 ग्रहण इतने जल्दी तभी हो सकते हैं जब एक सूर्य ग्रहण हो और दूसरा चंद्र ग्रहण। और इस डेटा को जब चेक किया गया तब मिला कि ऐसा पिछले 5000 वर्ष में कई बार हुआ है, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 बार ही ऐसे हैं जो महाभारत के समय से मिलते हैं। और इससे हमें यह देखने को मिलता है कि रामायण और महाभारत में सिर्फ 2000 साल का ही फर्क आ रहा है। लेकिन क्योंकि इतने सालों में प्लैनेट्स कई बार सेम पोजीशन रिपीट कर सकते हैं, इसलिए हम इसे फाइनल कंक्लूजन नहीं मान सकते हैं। इसलिए हम आर्कियोलॉजिकल प्रूफ का सहारा लेंगे। आर्कियोलॉजिकल प्रूफ में हमारे पास फ़िलहाल 2 चीज़ें हैं। एक राम सेतु, जिसका कार्बन डेटिंग करके मिनिमम 7 से 8000 साल पुराना बताया जा रहा है, और दूसरा वेव गंबद में द्वारका नगरी का मिलना, जिसके अर्ली कार्बन डेटिंग में इस तरह के स्ट्रक्चर्स, दीवार और हड्डियों से पाया गया है कि वो नगरी कम से कम 9000 से 10000 साल पुराना है। यह द्वारका नगरी राम सेतु से पुराना निकल रहा है। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि शायद द्वारका नगरी उस समय तक एक्सिस्ट करता था। मतलब इससे हमें साफ पता चलता है कि रामायण और महाभारत के बीच बहुत सालों का अंतर नहीं है। और इन सब से हमें साफ पता चल रहा है कि कलयुग लाखों साल वाले टाइम फॉर्म को भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो कलयुग कब समाप्त हुआ यह पता करने के लिए जो लास्ट सोर्स हमारे पास बचा है वो है भविष्यवाणिका। दरअसल आज से करीब 600 साल पहले ओडिशा में 5 संतों के एक ग्रुप ने मिलके भविष्यवाणिका नाम की किताब लिखा था, जिसमें से एक अच्युतानंद दास को दिव्य दृष्टि प्राप्त था, जिसके सहारे उन्होंने कलयुग में घटित होने वाली कई सारी भविष्यवाणियाँ उस किताब में लिखित है। उस भविष्यवाणियों में कुछ तो गलत प्रूफ हुए, लेकिन इसके साथ कई सारे सही प्रेडिक्शन भी है। और इस किताब में यह भी लिखा है कि कलयुग का धाम मतलब जगन्नाथपुरी का मंदिर कलयुग के अंत में पानी में डूब जाएगा, और कलयुग का जो फाइनल बैटल होगा वह कटक के एक फोर्ट में लड़ा जाएगा। और उस किताब में इसका डेट भी मेंशन किया गया है कि ये सब कुछ साल 2020 से लेकर 2025 के बीच होगा। मतलब कलयुग 2025 तक समाप्त होने वाला है। और क्योंकि जगन्नाथपुरी कलयुग का धाम है, इसलिए इस किताब को पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता। जगन्नाथपुरी चौथा धाम होने के साथ ये जगह बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि महाभारत में हमें देखने को मिलता है कि कृष्णा के ह्यूमन फॉर्म की मृत्यु के बाद जब उनके शरीर को जलाया गया तो उनका पूरा शरीर जल गया, लेकिन उनका जो हार्ट था वह नहीं जला। लोगों का ऐसा मानना है कि वो इसलिए हुआ क्योंकि वह कोई नॉर्मल हार्ट नहीं था, वो एक मशीन टाइप चीज़ था जो लाइट के संपर्क में आने पर वाइब्रेट करता था। और वो चीज़ अभी के दिन में जगन्नाथपुरी के मेन आइडल के हिडन स्टैचू के अंदर रखा गया है, और हर 12 साल के बाद एंटायर पुरी के इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ करके उस हार्ट को लॉर्ड जगन्नाथ के पुराने आइडल से नए आइडल में शिफ्ट किया जाता था, क्योंकि समय के साथ वो चीज़ लकड़ी के बने आइडल को ख़राब कर देती है। कलयुग कब ख़त्म होगा उसका एग्जैक्ट समय का कोई प्रूफ हमें नहीं मिला है, लेकिन हम अगर भविष्यवाणिका को देखें तो उसके हिसाब से कलयुग 2025 तक समाप्त होने वाला है। आपका इस बारे में क्या मानना है नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें।